इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। जिन्हें बहुत सा काम करना होता है, सितारों तलक जिन्हें अपना नाम करना होता है, वो जिंदगी का एक पल भी खोते नहीं हैं, हर हाल में खुश रहते हैं, कभी रोते नहीं हैं, कभी रोते नहीं हैं। भाई देश राज जादूगर। मंच को प्रणाम करता हूं, स्वामी जी को प्रणाम करता हूं, बड़े बड़े कवियों को प्रणाम करता हूं और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिन्होंने इस देश से पाखंड को भगा के देश को जागरूक किया। मेरा काम, मैं कवि नहीं हूं, लेकिन मुझे तो जादू दिखाना है। तो आइए पहला जादू आपके बीच में राष्ट्रीय तिरंगे से शुरू करते हैं। ये बच्चा गोदी में बैठा है, बेटा आप मंच पे आ जाइए। ये भी हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, एक आध बच्चा आप में से भी आ जाइए। चप्पल उतार के ऊपर आओ बेटा और जादू दिखाते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, एक और आ जाओ, एक और आ जाओ। देखिएगा जादू पहला। सूरजपाल भैया ने कहा था जी अगर कोई जादू को पकड़ लेगा तो उसको इनाम देंगे। चलिए आज अगर आपने ये जादू कर दिया तो आपको इनाम देंगे। ये भैया की हमारे बड़े भाई मंच संचालक और राइटर भी हैं, आप 3-4 किताब लिख चुके हैं। आइए पहला जादू यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि भाई धर्मेश जी ने कहा था, लोग कह रहे कि आर्य समाज तो उसके खिलाफ है, राम के खिलाफ है। कभी नहीं है। एक बहुत गंभीर बात कह गए थे, बोले हम चित्र की नहीं, हम चरित्र की पूजा करता है ये आर्य समाज है। और आज हमारे घरों में से चित्र चले गए। हमारे घरों में जहां महर्षि स्वामी दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद की तस्वीर होनी चाहिए थी, जहां शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और रानी लक्ष्मीबाई की तस्वीर होनी चाहिए थी, आज हमारे घरों में फोटो फिल्मी कलाकारों के लग गए। मेरे दोस्तों, फिल्मी कलाकारों के लग गए, इसलिए हमारा बच्चों का चरित्र बदल गया। अगर मैं पूछना चाहूंगा, बेटे नाम क्या है आपका? क्या नाम है बेटा? शहीद आजम भगत सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? शहीद आजम भगत सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती कब मनाई जाती है? कितने तारीख को? लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती कब मनाई जाती है? मैंने ये इसलिए 2-3 सवाल किए हैं कि बच्चे को पूछ जी। अब बताइए बेटे, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जयंती कितने तारीख को? शहीद आजम भगत सिंह की जयंती। खैर कोई नहीं, टॉपिक दूसरा चला जाएगा। मैं आपको बस एक उदाहरण दे रहा हूं, अब आप हालात देख लीजिए। सीधे खड़े हो जाइए बेटा, ऐसे लाइन से, ऐसे आपका फोटो आना चाहिए। आगे आ जाओ बेटा, हाँ आ जाओ, शर्माओ मत बेटा, ऐसे। ये एक मैंने चित्र दिखाया है, इसलिए अगर अपने घर के अंदर चित्र अच्छा लगा के रखोगे ना, आपके घर में स्वामी दयानंद की फोटो हो, उस पर लिखा हो कब जन्म हुआ, कितने तारीख को, कहां पर, और कब वो यहां से पंचतत्व विलीन हुए। इस तरह से आप स्वामी श्रद्धानंद का, महर्षि, और इस तरह से शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सब तरह के आपको जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। चलिए एक सवाल और है बेटा, बहुत सिंपल, अभी अभी गई है, लेटेस्ट पूछ रहा हूं। तीनों में से कोई विद्यार्थी बताए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कितने तारीख को मनाई जाती है? बोलो बोलो, कोशिश करो विद्यार्थी। इधर देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती अभी अभी पिछले महीने में गई है, कितने तारीख को मनाई जाती है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। चलिए कोई बात नहीं है, मैंने ये कुछ प्रैक्टिकल दिखाना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि अभी समरथ जी कह रहे थे पता नहीं मोबाइल में क्या खो गया, ये बच्चे मोबाइल में घुस गए ऑनलाइन के चक्कर में, इसलिए उस मोबाइल से संभाल के रखिए बच्चों को। आइए अपने टॉपिक पे आता हूं। बेटे भारत के तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? और बीच में? और नीचे? चलिए इन तीनों को ये रंग पकड़ा देते हैं। सबसे ऊपर होता है ये, बेटा पकड़िएगा, एक बार जोरदार ताली बच्चों के लिए, ऊपर कर लो बेटा। कम से कम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी है, और अगर आप जानकारी चाहते हो, अपने बच्चों में संस्कार चाहते हो, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि जहां भी आर्य समाज का प्रोग्राम हो, सारे काम छोड़ दीजिए, अपने बीवी बच्चों को लेकर के परिवार सहित आर्य समाज के प्रोग्राम में जाइए, आपको वहां से मिलेगा संस्कार। ये लीजिए, और साहित्य लेके जाना, वहां जानकारी मिलेगी कार्यक्रम के बाद।
ये बीच में सफेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग। ये मैंने एक चित्र दिखाया है आपको। ये 3 रुमाल है राष्ट्रीय तिरंगे झंडे के। पहला केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। अगर चाहते हो संस्कार और भारतीय वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी तो आज आर्य समाज से जुड़े और जो हमारा साहित्य का वाहन खड़ा है जरूर अपने बच्चों के लिए एक आध पुस्तक साहित्य की लेकर जाएं, ताकि आपके बच्चों को भी पता लगे कि आर्य समाज क्या है और कैसे लोगों में समाज करता है। तो ये 3 कलर के रुमाल है बेटे। अपने अपने कलर के बारे में एक क्वेश्चन और जान लेता हूं बेटे। हर कलर का कुछ ना कुछ प्रतीक है, कोई ना कोई मैसेज देते हैं। बताइए ये किन की याद दिलाता है? केसरिया रंग ये किस बात का प्रतीक है? बताइए सफेद रंग किस बात का प्रतीक है? बताइए बेटा हरा रंग क्या कहता है, क्या संदेश देता है? चलिए मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, आप समझ लीजिए। केसरिया रंग साहस का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है, बहादुरी का प्रतीक है और वो शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने इस देश को आजाद कराया। ये वीरता का प्रतीक है। इसलिए अपने बच्चों को वीर बनाइए। ये नहीं है कि अगर कोई किसी चौराहे पे बहन पे बेटी का या किसी बुजुर्ग के साथ बदतमीजी करता है और आपका बच्चा जब साहस करता है उसे बचाने का, उस बेटी को बचाने का, उस बुजुर्ग के सेवा करने का, तो हम अपने बच्चे का हाथ पकड़ लेते हैं और एक शब्द कह देते हैं, चल चल कोई बात नहीं, तेरा क्या मतलब है, होने दो, और बच्चे को साइड ले जाते हैं। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं। बहादुर वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं, जो मन में ठान लेते हैं। बहुत सुंदर। आइए, ये पहला रंग साहस और वीरता का प्रतीक है। अपने घरों में शहीदों के चित्र लगाएं। और यह हरा रंग शांति का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है। आजकल लोग जंक फूड, फास्ट फूड खाने लगे। वो चूल्हे की रोटी चली गई, वो दलिया चला गया, वो इस तरह के शुद्ध हमारा मोटा अनाज चला गया और मैदा की बनी बंद पैकेट में बच्चों को तुम सामान खिलाने लगे। इससे बच्चे की किडनी डैमेज हो जाती है और बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, बच्चों की आईसाइट चली जाती है। आपसे प्रार्थना करूंगा अपनी बहनों से कि अपने बच्चे को अपने घर में बनाया हुआ सामान खिलाएं, बाजार का कोई भी रेडीमेड बंद पैकेट का कोई सामान ना खिलाएं। ऐसे आपका बच्चे का स्वास्थ्य खराब होता है और जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन और जैसा पिएंगे पानी वैसी बनेगी वानी। तो इसलिए आज गर्म खाना खा रहे हैं, इसलिए 2.5 साल का बच्चा भी गिलास को फेंक के मारता है क्योंकि गुस्सा बढ़ रहा है। इसलिए शांति का प्रतीक है। अगर शांति चाहते हो तो मैं फिर कह रहा हूं, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का आप जो है सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, आर्य समाज का आप लोग साहित्य पढ़िए, आपकी समझ में आ जाएगा। आप जब करेंगे तो शांति का होगा। और मन्नालाल जी ने 200 रुपए जादूगर साहब के लिए जोरदार ताली बजाए। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई मुन्ना यादव जी और प्रमोद यादव जी का। पूरी ताकत से खेल दिखा। लीजिए हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, खुशहाली का प्रतीक है, तरक्की का प्रतीक है। मैंने इतने शब्द बोल रहा हूं, उन्नति का, प्रोग्रेस का प्रतीक है। इसलिए ये कहता है कि जिसकी जो ड्यूटी है ना वो उस ड्यूटी को कर लो, ये देश अपने आप चला जाएगा। अगर तुम पेड़ पौधे नहीं लगा सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रकृति अपने आप पेड़ पौधा लगा लेगी, अपने आप पौधों को बड़ा करा लेगी। तुम सिर्फ पौधे को काटना छोड़ दो, प्रकृति अपना आप पैदा कर देगी। अगर लगा सकते हो तो लगाओ, नहीं लगा सकते तो धरती में से पौधे काटने का मानव जाति को अधिकार नहीं है। अगर एक पौधा काटते हो तो 10 पौधे इस धरती पे लगाओ ताकि ये पर्यावरण बच सके। ये ऑक्सीजन मिल रही है तो इन वृक्षों की वजह से मिल रही है। इसलिए हरियाली का प्रतीक यह है कि जिसकी ड्यूटी भगवान ने लगाई है वो ईमानदारी से काम करे। अगर कोई प्रचारक है तो ईमानदारी से प्रचार करे, कवि है तो ईमानदारी से कविता पढ़े, शिक्षक है तो पढ़ाए, और जो भी जिसकी ड्यूटी है। आइए ये तीनों के प्रतीक के साथ, और अब मैं यहां से जादू आपके बीच में रख रहा हूं। मेरा रंग दे बसंती चोला, सूरजपाल जी एक ट्यूनिंग दीजिए और यहां से शुरुआत करते हैं। मेरे रंग दे बसंती चोला और ये खेल। बेटे आगे आइए, देखिए इस थैले में क्या है, जोर से बोलो, हाथ डाल के देखो, चेक करो, गुजाए हटो पीछे, आप चेक करो जल्दी, विद्यार्थी चेक करिए कुछ है। चलिए तुम चलिए बेटा, तुम चेक करिए। 3 विद्यार्थियों ने चेक कर लिया, इस थैले में कुछ भी नहीं है। और अब आप मैं सबको चेक कराऊं, ये खाली है। और आइए अब आपके बीच में दिखाते हैं ये खेल। सिर्फ एक ही चीज, अगर बच्चों में संस्कार चाहते हो तो आर्य समाज से जोड़ दो, और बच्चों को चाहते हो तो लीजिए।
उठाइए। अगर राष्ट्र प्रेम की भावना है आपके अंदर, सच्चा प्रेम करते हो इस भारतीय तिरंगे झंडे से, बेटा हाथ ऊपर करके सामने उठा लीजिए। एक फोटो कराएंगे, मैं फोटो कराता हूं आपका, तीनों बच्चों का ऐसे, थोड़ा नीचे कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।